हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पीएनएस कार्डवेल व्यू। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि पीएनएस का कार्डवेल व्यू एक्सरे कैसे करते हैं, इसकी इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, पेशेंट प्रिपरेशन, पेशेंट पोजीशन, सेंट्रल रे, कैसेट साइज, एक्सपोजर फैक्टर, एफएफडी और ग्रिड के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं पीएनएस कार्डवेल व्यू के बारे में। पीएनएस कार्डवेल व्यू एक्सरे, इट आल्सो नोन एज एन ऑक्सीपिटो फ्रंटल व्यू। मतलब पीएनएस कार्डवेल व्यू को अपन ऑक्सीपिटो फ्रंटल व्यू के नाम से भी जानते हैं। द कार्डवेल व्यू वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय यूनिस विल्सन कार्डवेल इन 1907। मतलब कार्डवेल व्यू को फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब यूनिस विल्सन कार्डवेल ने 1907 में किया था। मतलब सबसे पहले पीएनएस के कार्डवेल व्यू को इसी साइंटिस्ट ने डिस्क्राइब किया था। फ्रेंड्स, ह्यूमन बॉडी के फेस में 4 प्रकार के पेरानेजल साइनसेस होते हैं। फर्स्ट है मैक्सिलरी साइनस, सेकंड है फ्रंटल साइनस, थर्ड है इथमोइड साइनस और 4 नंबर है स्पेनोइड साइनस। फ्रेंड्स, इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि यह फ्रंटल साइनस होता है, यह स्पेनोइड साइनस होता है, यह इथमोइड साइनस होता है और यहाँ पर मैक्सिलरी साइनस होते हैं। और फ्रेंड्स, यह संख्या में 2-2 होते हैं, 4 राइट साइड होते हैं और 4 ही लेफ्ट साइड में होते हैं। द साइनसेस आर एयर फिल्ड स्पेसेस। मतलब जो हमारे फेस में पेरानेजल साइनस होते हैं वह सभी एयर से भरे होते हैं। मतलब इनमें एयर भरी रहती है। फंक्शन, फिल्टर, वार्म एंड मोस्टन द एयर यू ब्रेथ। फ्रेंड्स, आपको भी पता होना चाहिए कि जो हमारे पेरानेजल साइनस होते हैं उनका क्या फंक्शन होता है। फ्रेंड्स, आप जिस एरिया हवा को सांस के थ्रू अंदर लेते हैं उस एरिया हवा को साइनस फिल्टर करता है, वार्म मतलब गर्म करता है और मोस्टन मतलब नम करता है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि जो इनकी लोकेशन होती है वह स्कल की बोन्स और फेस की बोन्स के अंदर होती है। मतलब यह जो पेरानेजल साइनस होते हैं यह स्कल की बोन्स और फेस की बोन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और जो ह्यूमन बॉडी का नोज होता है उसके चारों ओर की बोन्स के भीतर में यह पेरानेजल साइनस प्रेजेंट होते हैं। तो फ्रेंड्स, इन सभी टॉपिक्स को आप एक डायरी में नोट कर लें। फिर अपन नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अब अपन कार्डवेल व्यू के इंडिकेशंस के बारे में जानते हैं। मतलब यह व्यू क्यों किया जाता है। फर्स्ट नंबर है एयर फ्लूइड लेवल इन साइनसेस। मतलब जो हमारे 4 पेरानेजल साइनस प्रेजेंट होते हैं उनमें एयर फ्लूइड्स को देखने के लिए, मतलब उनमें एयर का लेवल ज्यादा है या कम है उसे देखने के लिए अपन कार्डवेल व्यू करते हैं। फ्रेंड्स, मोस्टली यह व्यू फ्रंटल साइनस और इथमोइड साइनस को देखने के लिए करते हैं। सेकंड नंबर है टू डिटेक्ट क्रॉनिक इन्फ्लामेशन ऑफ ए साइनसेस। मतलब साइनसेस में क्रॉनिक इन्फ्लामेशन मतलब साइनस में सूजन का पता लगाने के लिए। टू असेस ब्लॉकेज इन द साइनसेस रीजन। मतलब साइनसेस के रीजन में अगर कोई ब्लॉकेज है तो उसे असेस करने के लिए। 4 नंबर है टू असेस साइनस पॉलिप्स। मतलब साइनसेस के पॉलिप्स को असेस करने के लिए या देखने के लिए। 5 नंबर है सस्पेक्टेड फ्रैक्चर इन ऑर्बिटल वॉल। मतलब जो हमारे फेस की ऑर्बिटल वॉल होती है उसके फ्रैक्चर को देखने के लिए। 6 नंबर है पैथोलॉजीज इन पेरानेजल साइनसेस। मतलब पेरानेजल साइनसेस की पैथोलॉजीज को देखने के लिए। 7 नंबर है डिफॉर्मिटी। मतलब पेरानेजल साइनस में कोई विकृति होने पर या फिर फेसिल्स बोन्स में कोई विकृति होने पर। लास्ट है ट्यूमर्स इन साइनसेस। मतलब साइनसेस में किसी प्रकार के ट्यूमर्स को देखने के लिए अपन कार्डवेल व्यू करते हैं। फ्रेंड्स, यह सभी इंडिकेशंस कार्डवेल व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इनको भी एक डायरी में नोट कर लें। फिर अपन नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अब हम कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बारे में जानते हैं। सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी। फ्रेंड्स, अगर फीमेल पेशेंट में सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी है
तो अपन पीएनएस का एक्सरे नहीं करते हैं। अगर एक्सरे करना बहुत जरूरी भी है तो पेशेंट के एब्डोमेन पर लेड शील्ड का यूज करके अपन यह कार्डवेल व्यू एक्सरे करते हैं। नेक्स्ट है पेशेंट प्रिपरेशन। ऑल रेडियो ओपेक एंड मेटल आइटम्स शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द एरिया ऑफ एग्जामिनेशन। मतलब सभी रेडियो ओपेक या मेटल आइटम्स को एग्जामिनेशन के एरिया से या फेस वाले एरिया से रिमूव कर देना चाहिए, जिससे एक्सरे में आर्टिफैक्ट नहीं आता है। जैसे कोई फीमेल पेशेंट नोज पिन पहनती है तो उसे रिमूव करवा देना चाहिए। फ्रेंड्स, अब हम पेशेंट पोजीशन के बारे में जानते हैं। मतलब पीएनएस के कार्ड व्यू के लिए पेशेंट की पोजीशन किस प्रकार लगाते हैं। द पेशेंट इज सीटेड अगेंस्ट द वर्टिकल इमेज रिसेप्टर। मतलब पीएनएस के कार्ड व्यू के लिए पेशेंट को वर्टिकल इमेज रिसेप्टर के अगेंस्ट में बैठाया जाता है और जो पेशेंट का फेस होता है वह इमेज रिसेप्टर की तरफ होता है। मतलब पेशेंट को सबसे पहले इमेज रिसेप्टर के पास में स्टूल पर बैठाया जाता है और जो पेशेंट का फेस होता है वह इमेज रिसेप्टर की तरफ होता है। द नेक इज फ्लेक्स्ड। मतलब पेशेंट की गर्दन को थोड़ा सा फ्लेक्स्ड किया जाता है। मतलब पेशेंट की गर्दन को अंदर के साइड में थोड़ा सा मोड़ा जाता है। पेशेंट नोज एंड फोरहेड आर टचिंग द एक्सरे टेबल या वर्टिकल इमेज रिसेप्टर। मतलब पेशेंट की नोज मतलब पेशेंट की नाक को और पेशेंट के फोरहेड मतलब पेशेंट के माथे को एक्सरे टेबल या वर्टिकल इमेज रिसेप्टर से टच करना चाहिए। The orbital line and medial sagittal plane should be perpendicular to the image receptor. मतलब ह्यूमन बॉडी के स्कल्स की जो ऑर्बिटोमेटल लाइन होती है और जो पेशेंट का मेडियल सैजिटल प्लेन होता है वह इमेज रिसेप्टर के परपेंडिकुलर होना चाहिए। द पेशेंट हेड इज सपोर्टेड टू मेक्स हिम इमोबिलाइज। मतलब पेशेंट के हेड को या पेशेंट के फेस को एक जगह स्थिर करने के लिए पेशेंट को सपोर्ट भी दिया जा सकता है। फ्रेंड्स, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि पीएनएस के कार्ड व्यू के लिए पेशेंट की गर्दन को थोड़ा सा फ्लेक्स्ड किया जाता है और जो पेशेंट की नोज और जो पेशेंट का फोरहेड या माथा होता है उसे इमेज रिसेप्टर से टच करना चाहिए। और फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह जो ऑर्बिटोमेटल लाइन होती है और जो पेशेंट का मेडियल सैजिटल प्लेन होता है वह इमेज रिसेप्टर के परपेंडिकुलर होना चाहिए। फ्रेंड्स, अब हम सेंट्रल रे के बारे में जानते हैं। मतलब एक्सरे बीम का सेंटरिंग पॉइंट कहाँ होना चाहिए। द एक्सरे विल बी सेंटर्ड इज एंगल्ड 15 डिग्री कोर्डली। मतलब पीएनएस के कार्ड व्यू में एक्सरे बीम का जो सेंटर होता है उसमें 15 डिग्री का कोर्डली साइड एंगल दिया जाता है। सेंटर्ड ओवर द ऑक्सिपिटल बोन शो द सेंट्रल रे एग्जिट एट द नेजन। मतलब एक्सरे बीम का सेंटरिंग पॉइंट ऑक्सिपिटल बोन पर दिया जाता है, जिससे जो एक्सरे बीम होती है वह ऑक्सिपिटल बोन से इंटर करके नेजन वाले एरिया से एग्जिट होती है। फ्रेंड्स, इस फर्स्ट वाले डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यह जो एरिया होता है उसे हम नेजन कहते हैं और इस सेकंड वाले डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि एक्सरे बीम ऑक्सिपिटल बोन से इंटर करके इस नेजन वाले एरिया से एग्जिट होती है। अब हम गोनाडल शील्डिंग की बात करते हैं। इट शुड बी एम्प्लॉयड फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम स्कैटर्ड रेडिएशन अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट पॉलिसी। मतलब रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट की पॉलिसी के अकॉर्डिंग पेशेंट के गोनाड्स को स्कैटर रेडिएशन के प्रोटेक्शन के लिए पेशेंट के गोनाड्स पर लेड शील्ड का यूज किया जाता है, जिससे पेशेंट के गोनाड्स को एक्सरे बीम से प्रोटेक्शन मिलता है। नेक्स्ट है कॉलिमेशन। द बीम इज कॉलिमेटेड इंक्लूड्स द फ्रंटल, मैक्सिलरी, स्पेनोइड एंड इथमोइड साइनसेस। मतलब एक्सरे बीम को कॉलिमेटेड करना चाहिए और इसमें फ्रंटल, मैक्सिलरी, स्पेनोइड और इथमोइड साइनस इंक्लूड होने चाहिए। नेक्स्ट है इमेज रिसेप्टर साइज या कैसेट साइज। फ्रेंड्स, पीएनएस के कार्डवेल व्यू में अपन 10x12 इंच का कैसेट साइज यूज करते हैं। नेक्स्ट है ओरिएंटेशन ऑफ इमेज रिसेप्टर, पोर्ट्रेट फॉर सिंगल प्रोजेक्शन। मतलब जो ओरिएंटेशन होता है वह पोर्ट्रेट होना चाहिए और इसमें सिंगल प्रोजेक्शन ही लिया जाता है। नेक्स्ट है मार्कर।
प्लेस राइट एंड लेफ्ट एप्रोप्रिएट मार्कर ऑन द कैसेट। मतलब कैसेट पर राइट या लेफ्ट मार्कर लगाना चाहिए जिससे हमें एक्सरे में एनाटॉमिकल साइट का पता चल सके। फ्रेंड्स, अगर अपन मार्कर नहीं लगाते हैं तो हमें एक्सरे में राइट या लेफ्ट साइड का पता नहीं चल सकेगा, इसलिए कैसेट पर मार्कर लगाना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट है एक्सपोजर फैक्टर। फ्रेंड्स, पीएनएस के कार्डवेल व्यू में अपन 70 से 75 केवीपी और 30 से 40 एमएस का यूज करते हैं। वेरियस अपॉन द थिकनेस ऑफ बॉडी पार्ट एंड द स्पीड ऑफ इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। मतलब एक्सपोजर फैक्टर बॉडी पार्ट की थिकनेस और इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के स्पीड पर भी डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट है एफएफडी, मतलब फोकल टू फिल्म डिस्टेंस। यह 100 सेंटीमीटर होना चाहिए। फ्रेंड्स, यह जो एफएफडी होता है वह एक्सरे ट्यूब से लेके फिल्म तक की डिस्टेंस होती है। नेक्स्ट है बकिया ग्रिड। फ्रेंड्स, जो पीएनएस का कार्डवेल व्यू होता है उसके लिए बकिया ग्रिड की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब एक्सरे कैसेट को बक्की में ही लगाया जाता है। और फ्रेंड्स, यह जो एक्सरे आप देख रहे हैं यह हमें पीएनएस के कार्डवेल व्यू में प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक यही कंप्लीट होता है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। आगे और वीडियो आते रहेंगे मेडिकल की हर क्षेत्र की तरफ से। आगे आपको बहुत सारी केस स्टडीज के ऊपर वीडियो मिलेगा। आपको किसी जानकारी चाहिए या किसी चैप्टर के ऊपर जानकारी चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा। आगे हम कुछ ऐसे वीडियो लाने जा रहे हैं जहां आपको अपनी मेडिकल प्रोफेशन के ऊपर किस तरह से एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। और चाहे आप मेडिकल प्रोफेशनल हो, टेक्नोलॉजिस्ट हो, चाहे मेडिकल के कोई भी सेक्टर हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में रहेंगे। थैंक यू।